बताइएगा आज फिर केस दोनों केसेस है फैमिली कोर्ट में, तो क्या कुछ हुआ? आज तो आखिरी डेट थी, आखिरी मोहलत दी थी अदालत ने। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, एज़ एक्सपेक्टेड जैसे पहले हुआ था एक दफ़ा फिर डेट हुई है। जज साहब ने इन्होंने आज जो अदर साइड थी उन्होंने कस्टडी वाले केस में जो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन होना था उन्होंने आज उसके अंदर एक दफ़ा फिर बोला कि आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक डेट दे दी जाए। जिसके ऊपर जज साहब ने इन्हें एक दफ़ा फिर आखिरी मौका देते हुए इन्हें 2 सितंबर, जो कि इनकी मनपसंद डेट, एक दफ़ा फिर लास्ट टाइम भी इन्हीं की मर्ज़ी की डेट थी और इस दफ़ा भी जो अदर साइड की मर्ज़ी और टाइम से डेट और टाइम सेलेक्ट करके 2 सितंबर सुबह 9 बजे का रखा गया है। दूसरा इसके साथ एक और भी केस था आज जैकिटेशन वाला केस, उसके अंदर 25 तारीख रखी गई है। 25 को जज साहब ने इन्हें एक दफ़ा फिर लास्ट चांस देते हुए WS फ़ाइल करने का बोला है कि आप 25 तारीख को WS फ़ाइल करें। अगर आप 25 को WS फ़ाइल नहीं करेंगे तो जो एक्स पार्टी का इनका प्रीवियसली आर्डर था वो रीइंस्टेट हो जाएगा। तो अदालत में पहले जब सुबह के टाइम ये 10:30 बजे केस फेस किया गया था तो उस वक्त टाइम दिया गया था कि 12 बजे हम सुनेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 12 बजे के बाद फिर कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए? क्या अदालत में क्या बात हुई? देखिए 12 बजे इन्होंने पहले टाइम रखवाया, उसके बाद ये इनके सीनियर कौंसल आए और उन्होंने कहा कि मेरे हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंट केसेस लगे हुए हैं और मैं अभी भी उनमें बिज़ी हूँ, तो मुझे एक दफ़ा फिर डेट रिक्वायर्ड है इस मेरे केसेस में। सेकेंडली जो चूँकि कस्टडी वाला केस था उन्होंने कहा जी मैंने वकालतनामा जमा जो करवाया था उसको मेरा ख्याल 2-3 डेट्स पहले जमा करवाया था, तो मैंने वो जो सूट है वो उसका मुतालिया ही नहीं किया, तो उस मुतालिया के लिए मुझे टाइम रिक्वायर्ड है। वो 1 महीने की गालिबन डेट मांग रहे थे, जज साहब ने उन्हें 2 दिन की डेट बोली, लेकिन उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 7 डेज़ डिसाइड हुए कि 7 दिन के बाद वो अपना WS जो है वो फ़ाइल करेंगे। मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, आप इस चीज़ के खुद गवाह हैं। चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे अब ये फैमिली कोर्ट के अंदर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हर डेट के ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लीगल किस्म के बहाने होते हैं वो बनाकर एक अगली फ़्रेश डेट लेकर चले जाते हैं ताकि केस को डिले से डिले किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये अवाम में एक बड़ा नेगेटिव तासुर इससे जाता है, क्योंकि इससे यही मेरा ख्याल है पता चलता है कि हमारा जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली डेट के ऊपर मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाए। हम आज पूरे तरीके से रेडी थे, पिछली डेट पर भी रेडी थे, उससे पिछली डेट पर भी रेडी थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगली डेट पर मेरा क्रॉस जो है वो फाइनली हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो हमसे भी कमेंट्स में भी सवाल करते हैं कि दुनिया भर में ज़ाहिर लोग देखते हैं इस केस को फॉलो करते हैं। अब ये तो वो केस है जिसमें बच्ची का फ्यूचर डिसाइड होना है, तो मायूसी नहीं हो रही? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मायूस कुन हर चीज़ें तो होती हैं, लेकिन मायूसी मेरा ख्याल है कि गुनाह है। हमें अपनी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। मैं एक दफ़ा फिर मैं उम्मीद रखूँगा अपने निज़ाम के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर कि वो फेयरली इस केस को जल्द से जल्द प्रोसीड करेगी ताकि बच्ची जिसकी एक ज़िंदगी का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द वो डिसाइड हो ताकि हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज जो क्रॉस होना था वो आपके ऊपर होना था, आपकी अहलिया के जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर मुल्ज़िम की तरफ से क्रॉस होना था, तो उन्होंने टाइम मांगा कि आज हम तैयार नहीं हैं, तो इतने दिन से क्या था? इतने दिन से क्यों तैयारी नहीं कर रहे थे? पिछली डेट पर भी ऐसे ही था, लास्ट डेट जो थी उसके ऊपर भी ऐसे ही था, बल्कि लास्ट डेट में तो जज साहब ने शायद क्रॉस के ऊपर आज की डेट को लास्ट शो किया था कि ये लास्ट मौका है। लेकिन आज फिर उन्होंने आके ये कहा जी कि मेरे पास हाई कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है, तो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लेंथी केस है और इसके अंदर क्रॉस बड़ा अच्छे खासे टाइम का होगा। जिसके जवाब में हालांकि जज साहब ने कहा कि नो इशू, जब तक जितना मर्ज़ी आप टाइम ले लें, शाम तक ले लें, हम बैठे हुए हैं सब लोग। लेकिन उन्होंने इनकार किया कि आज नहीं और इसके लिए एक डेट दी जाए। फिर उन्होंने ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से 2 सितंबर की डेट मांगी
और जज साहब ने सुबह 9 बजे 2 सितंबर को अगली डेट उसके अंदर कस्टडी के केस में रखी है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बार बार आप फैमिली के साथ चक्कर लगाते हैं, आप भी एक दिन थक हार के बैठ जाएं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे निज़ाम में देर तो है, लेकिन एट द एंड इंसाफ इधर से ही मिलता है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा थका देने वाला मैटर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अगली डेट और फिर पे क्रॉस होने के बाद जो मामला पेंडिंग हैं वो अपनी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। असल में कोशिश ये लगती है मुल्ज़मान की तरफ से, जो लोग भी इस राय का इजहार करते हैं कि वो थकाना चाहते हैं कि अब थक हार के बैठ जाए, उसके बाद उनकी जान छूट जाए। मेरा ख्याल है कि अब उनके पास रह भी कुछ नहीं गया। आपके सामने है वो जिन चीज़ों के ऊपर वो बेस करके अपना तकिया लगा के बैठे हुए थे, वो तकिया तो निकल चुका है उनके नीचे से। तो अब उनके पास यही एक तरीका है कि वो मुझे थका दें, केस को लंबे से लंबा लटकाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक, तरफ से वकील भी पेश हो रहे हैं अदालतों में? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैडम आमना उस्मान जो मेरी कस्टडी के केस में मेरी लायर हैं, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो आज पेश नहीं हो सकी थी। उनका एसोसिएट उनके पेश हुए थे। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मैडम आमना उस्मान के वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ठीक है सर, थैंक यू।